हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रजनीश स्टडी पॉइंट पर। आज हम कक्षा 12 अध्याय 1 का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे एक संकरण प्रयोग का। जो मेंडल ने एक संकरण प्रयोग किए थे वो किस प्रकार से किए थे, किस प्रकार से मटर के पौधे के लक्षण को लेकर उसके विपरीत लक्षण के साथ क्रॉस कराए और लक्षण रूपी अनुपात को देखें। तो इसके पहले पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि मेंडल ने किस प्रकार से अपना संकरण प्रयोग किए थे, मटर का पौधा क्यों लिए थे। मटर का पौधा द्विलिंगी होता है, जिसमें स्वपरागण और परपरागण दोनों होने की संभावनाएं होती हैं। उसके कुछ विशिष्ट लक्षण थे, उस विशिष्ट लक्षण के कारण ही मेंडल ने मटर के पौधों का सिलेक्शन किए थे। तो वो हमारे पार्ट 1 में थी वीडियो में। तो आइए हम सेकंड में देखते हैं कि एक क्रॉस संकरण किसे कहते हैं। जिसे मेंडल का एक गुण वंशागत का संकरण प्रयोग कहा जाता है। तो इस प्रयोग में मेंडल ने मटर के पौधे के एक लक्षण को लिए और एक लक्षण को लेकर के उसके विपरीत लक्षण के साथ संकरण किए और एक नए प्रकार के लक्षण दिखाई दिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना एक संकरण प्रयोग किए। तो उन्होंने पौधे का एक लक्षण लिया, पौधे का आकार लिया, पौधे का आकार लिया। एक पौधा था जिसका आकार था लंबा और इसके लिए संकेत अक्षर कैपिटल टी लिए। और आप जानते हैं कि जीन हमेशा जोड़े में होता है, तो कैपिटल टी हम डबल लेंगे। और दूसरा जो पौधा लिए उसका लक्षण था बौना। और आप जानते हैं कि जब हम दो पौधों के बीच क्रॉस करते हैं तो पहले के लिए जो हम संकेत लेते हैं इसका स्मॉल लेटर लेते हैं सेकंड के लिए, तो यहाँ पर स्मॉल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। अब मेंडल ने इसमें जब क्रॉस कराया, जब इसमें संकरण प्रयोग किए तो देखे कि किस प्रकार से नए प्रकार के पौधे दिखाई दिए। तो जब किसी भी पौधों में क्रॉस कराते हैं तो हम जाते हैं यहाँ पर युग्मक बनेगा। और युग्मक में होता क्या है कि लक्षण आधे आधे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर कैपिटल टी आ जाएगा और यहाँ पर कैपिटल टी मिल जाएगा। यहाँ पर युग्मक बन रहा है, युग्मक का निर्माण हो रहा है, युग्मक का निर्माण। अब जब हम दो अलग पौधों के बीच संकरण क्रॉस कराते हैं तो अगर हम इसका नर युग्मक लेंगे तो इसका मादा युग्मक लेंगे, या इसका मादा युग्मक लेंगे तो इसका नर युग्मक लेना होगा। तो यहाँ पर भी हम जानते हैं युग्मक बनेगा और युग्मक बनते समय इनका जो जीन होगा वो आधा आधा हो जाएगा। स्मॉल टी यहाँ पर हो जाएगा, स्मॉल टी यहाँ पर हो जाएगा। अब यदि हम इनके बीच ग्राफ खींचते हैं तो हमको मिल जाएगा कि यहाँ से हमको मिल जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से हमको मिल जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से हमको मिल जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ से भी हमको मिल जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसको हम कहेंगे F1 पीढ़ी, इसको हम कहेंगे F1 पीढ़ी। तो हम देख रहे हैं कि एक तो हमारा प्रबल लक्षण है, दूसरा हमारा अप्रबल लक्षण है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक प्रबल लक्षण दूसरा अप्रबल। मेंडल ने अपना 3 प्रयोग दिए थे, जिसमें एक आया था प्रभाविता का नियम और एक आया था पृथक्करण का नियम, एक स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था। जिसमें प्रभाविता का नियम हमको बताता है कि जब प्रभावी, ये तो हमारा प्रभावी लक्षण हो गया, दूसरा अप्रभावी। जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण
दोनों के जीन एक साथ उपस्थित हो तो केवल प्रभावी लक्षण ही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर कैपिटल टी तो प्रभावी है लेकिन स्मॉल टी अप्रभावी है। तो यहाँ का जो पौधा होगा वो कैसा होगा, लंबा होगा। यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, प्रभावी लक्षण दिखेगा तो ये भी हमारा लंबा होगा। तो वही कंडीशन हमारा यहाँ भी होगी, ये भी लंबा होगा, अब ये भी हमारा लंबा ही होगा। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे दिखे तो मेंडल इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि बौने पौधे का एक भी लक्षण हमको नहीं दिखाई दिया, एक भी पौधा बौना नहीं दिखा। अब मेंडल इस F1 पीढ़ी में स्वपरागण होने देंगे क्योंकि ये मटर का पौधा है, द्विलिंगी होता है और द्विलिंगी पौधों में स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। तो अब F1 में जब स्वपरागण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर अब हम जानते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें स्वपरागण हम कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ पर युग्मक बनेंगे तो जीन आधे आधे हो जाएंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी सेम कंडीशन यहाँ भी होगी हमारी। F1 पीढ़ी में अब स्वपरागण कराएंगे तो देखते हैं कि स्वपरागण जब F1 पीढ़ी में होता है तो कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस हम कराएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो होगा क्या कि युग्मक आधे आधे हो जाएंगे, यहाँ कैपिटल टी यहाँ पर स्मॉल टी हमारा हो जाएगा, ये कैपिटल टी हो जाएगा। अब इनके बीच हम क्रॉस कराएंगे तो हमको मिल जाएगा कैपिटल टी और कैपिटल टी। जब इनका हम इनके साथ कराएंगे तो हमको मिल जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब स्मॉल टी हमारा मिल जाएगा स्मॉल टी के साथ तो हमको मिल गया, इसको हम कहेंगे F2 पीढ़ी। ये हमारा हो गया F2 पीढ़ी। तो अब हम देखते हैं एक हमारा प्रभावी लक्षण है, दूसरा भी हमारा प्रभावी लक्षण ही है। तो यह हमारा क्या होगा, लंबा पौधा होगा, शुद्ध लंबा पौधा होगा, जबकि यह हमारा क्या होगा, लंबा पौधा होगा क्योंकि एक प्रभावी लक्षण है और दूसरा हमारा अप्रभावी लक्षण है। ये देखिए ये भी हमारा लंबा पौधा होगा क्योंकि ये भी हमारा एक प्रभावी लक्षण है, दूसरा हमारा अप्रभावी लक्षण है। लेकिन यहाँ पर हमारा दोनों लक्षण कैसे हैं, प्रभावी हैं। तो ये हमारे क्या होंगे, शुद्ध बौने पौधे होंगे। कैसे होंगे, शुद्ध बौने पौधे होंगे। तो F2 जनरेशन में 3 पौधे ऐसे दिखाई दिए जो शुद्ध बौने थे लेकिन एक पौधा जो बौना लक्षण प्रदर्शित किया। तो F2 पीढ़ी में एक हमको रेशियो मिल गया, लक्षण रूपी जो रेशियो प्राप्त होता है वह होता है हमारा लक्षण रूपी अनुपात। जो हमको मिल जाता है वो हमको मिल गया 3:1। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो F2 जनरेशन प्राप्त हुआ उसमें 3 हिस्सा पौधे लंबे थे जबकि एक हिस्सा पौधा हमारा कैसा था, बौना था। तो अब हम अगले वीडियो में देखेंगे द्विसंकर संकरण प्रयोग।